हेलो एवरीवन, वेलकम टू HUS स्टडीज। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है 2022 का। तो 31 अगस्त की 31 अगस्त की जो आपकी शिफ्ट रहेंगी उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके आने वाली शिफ्ट के लिए, आज की शिफ्ट के लिए, और जो फेज 3 होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम्स। और ये सभी जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। जिस टाइप पे, जिस पैटर्न पे आपके ग्रुप डी के एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में रहेगा, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी अगर आपके एग्जाम में बने क्वेश्चन तो आपको पूरी तरीके से वो तैयार हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ ज्योतिबा फुले इज सेलिब्रेटेड। तो ज्योतिबा फुले को ज्योतिराव फुले के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, इनकी जयंती के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है जयंती के रूप में ज्योतिबा फुले की। अब अगर बात करी जाए इनकी डेट ऑफ बर्थ की, तो 11 अप्रैल 1827 को इनका जन्म हुआ था और जो जन्म की डेट होती है उसी दिन बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है। अब ये जो टॉपिक हो जाता है आपका, हो जाता है बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड, बर्थ डेट से रिलेटेड। तो उसकी बात करते हैं। जो हमारे बड़े बड़े लीडर्स रहेंगे उनकी जो डेट है वो आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम्स में आपकी पूछी जाती है, जयंती के रूप में उनको मनाया जाता है। तो अगर बात करी जाए बर्थ एनिवर्सरीज की, तो कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स की अगर बर्थ एनिवर्सरीज की बात करी जाए तो महात्मा गांधी की रहेगी। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हर साल हम 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? महात्मा गांधी की जयंती के रूप में मनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 में। तो 2 अक्टूबर को इनकी जयंती के रूप में भी ऑब्जर्व किया जाता है। आपको डेट याद रखनी है, अगर आप ईयर भूल जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको डेट जरूर पता होनी चाहिए। अगर भगत सिंह की बात करी जाए, भगत सिंह की जो एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, वो होती है 27 सितंबर को। 1907 में इनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद, अगर इनकी बात करी जाए भगत सिंह की, तो 1931 में इनकी डेथ भी हो गई थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इनकी डेथ भी आपसे पूछ ली जाती है। स्वामी विवेकानंद की अगर बात करी जाए तो 12 जनवरी को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। 1863 में इनका जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बर्थ एनिवर्सरी होती है 7 मई को। 1861 में इनका जन्म हुआ। डॉक्टर BR अम्बेडकर की हो जाएगी 14 अप्रैल। अटल बिहारी वाजपेयी की रहेगी 25 दिसंबर। गुरु नानक देव, इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 में। पूरी डेट आपको ध्यान रखनी है, पूरी डेट ईयर के साथ आपसे पूछी जाती है। सुभाष चंद्र बोस का हुआ था 23 जनवरी को। मदर टेरेसा का रहेगा 27 अगस्त को। दादा भाई नरोजी का रहेगा 4 सितंबर को। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहेगा 31 अक्टूबर को। तो ये सब क्या हो जाएंगी? आपकी बर्थ एनिवर्सरीज हो जाएंगी कुछ फेमस लीडर्स की। इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें सारे लीडर्स की बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी आपको प्रोवाइड कराई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू वन द नोबेल प्राइज। पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था? ये इस क्वेश्चन का आंसर हर किसी को पता होता है कि गीतांजलि जो नोबेल है, जो बुक है, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कौन रहेंगे ये? तो ये रहेंगे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय रहेंगे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सबसे पहले नोबेल प्राइज को जीता गया था। अब ईयर्स की हम बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि नोबेल प्राइज कितने भारतीयों को मिला है, कौन कौन से भारतीय रहेंगे, कौन कौन इंडियन रहेंगे जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो हमारा इसका आंसर देखते हैं। हमारा टोटल 9 लोग, टोटल 9 पर्सन है जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है, अगर हम मदर टेरेसा को भी गिन लें। मदर टेरेसा 19 साल की उम्र में भारत आ गई थी और उन्होंने पूरा जीवन जो है वो भारत में बिताया था, इसलिए इनको भी इंडिया में काफी जगह गिना जाता है। तो इनको हम गिनते हुए चलेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर रहेंगे जिनको 1913 में सबसे पहले इंडियन रहेंगे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। गीतांजलि इनकी जो बुक है वो काफी फेमस रही थी, उसके लिए इनको मिला था। CB रमन रहेंगे, साइंटिस्ट रहेंगे, इनको 1930 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। फिर हरगोविंद खुराना रहेंगे, इनको 1968 में मिला है। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में मिला था। अमर्त्य सेन को 1998 में सम्मानित किया गया।
वेंकट रामन रामाकृष्णन को 2009 में सम्मानित किया गया था। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था और अभिजीत बैनर्जी को 2019 में मिला था। तो ये सब आपकी कितने लोग हो गए, आपके टोटल 9 लोग हो गए, 9 पर्सन्स हो गए जिनको कि अभी तक इंडिया के रहेंगे जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो 9 के 9 नाम आपको जरूर ध्यान रखने, एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। आप नीचे देख सकते हैं सेपरेट टॉपिक रिलेटेड वीडियो के लिए HVS स्टडीज 2.0 हमारा चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस पे आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिलती है, तो आप इसको जरूर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम चल रहा है करंट टाइम में, उसके लिए एक ई बुक को लॉन्च किया गया है हमारी टीम के द्वारा, जिसमें हमारी टीम ने काफी ज्यादा मेहनत करके जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके ग्रुप डी के एग्जाम में बनते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की गई है। 99 रुपीज में ये आपको ई बुक मिल रही है, जिसमें आप यकीन मानिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 3000 टोटल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 1000 इसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 1000 करंट अफेयर रहेगा 2022 का जनवरी से जुलाई तक का करंट अफेयर आपको इसमें मिलेगा। अगर आपका 2022 से करंट अफेयर का क्वेश्चन ग्रुप डी में बन रहा है तो वो आपको इस ई बुक में जरूर मिल जाएगा। फिर आपको 1000 साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, तो टोटल 3000 प्लस क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में मिलेंगे। अगर बात करी जाए इस ई बुक की, तो ये ई बुक जो है ये आपकी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं इस वीडियो में। अगर बात करी जाए, अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ इशू आता है, कोई दिक्कत आती है, अगर आप फाइल डाउनलोड नहीं कर पाते, तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। इस पे मेल करने से आपको फाइल जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी मेल के थ्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो पहली महिला रेलवे मिनिस्टर कौन है, भारत की रेल मंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन है? तो ये करंट टाइम में वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसकी करंट टाइम में चीफ मिनिस्टर रहेंगी। तो ममता बनर्जी पहली महिला रहेंगी जो कि रेलवे मिनिस्टर बनी थी इंडिया की। अगर यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर्स की बात करी जाए, तो रेलवे मिनिस्टर्स को स्टार्टिंग से अभी तक का कवर करेंगे। तो पहले रेलवे मिनिस्टर, यहाँ तो महिला आपसे पूछा गया, लेकिन अगर आपसे पहले रेलवे मिनिस्टर पूछ लिए जाएं तो वो हैं आपके जॉन मथाई, जो कि 1947 से 48 रहे थे। फिर पहली महिला फीमेल मिनिस्टर कौन रही? तो वो रही आपकी ममता बनर्जी। दो बार मिनिस्टर चुनी गई है, रेलवे मिनिस्टर रही है। ये कौन कौन से ईयर में? 1999 से 2001 तक और 2009 से 2011 तक। तो 2 बार ममता बनर्जी जो है ये आपकी रेलवे मिनिस्टर रह चुकी हैं इंडिया की। अगर प्रेजेंट मिनिस्टर की बात करी जाए कि अभी करंट टाइम में 2022 में रेलवे मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो आपका आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जो है ये प्रेजेंट टाइम में 2021 से इनको सेलेक्ट किया गया है और प्रेजेंट टाइम में ये रेलवे मिनिस्टर हैं इंडिया के। अगर सेकंड लास्ट की बात करी जाए, मतलब अश्विनी वैष्णव से पहले 2021 में स्टार्टिंग में कौन थे, तो वो भी इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव से पहले रेलवे मिनिस्टर कौन थे इंडिया के। इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस जो है वो ध्यान रखने हैं, तैयार रखने हैं। तो सेकंड लास्ट मिनिस्टर कौन हो जाएंगे इनसे पहले कौन है? तो वो है पीयूष गोयल, जो कि 2017 से लेकर 2021 तक रेलवे मिनिस्टर रहे थे इंडिया के। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है। और जो ये क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम में काफी बनते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम का लेवल बढ़ेगा, आपको अलग क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको हर एक छोटी छोटी डिटेल आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the grave site of महात्मा गांधी? महात्मा गांधी की जो समाधि है, जो समाधि स्थल है इनका, वो कहाँ पे है, उसका क्या नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजघाट। ये कहाँ पे रहेगा? दिल्ली में। राजघाट जो जगह है वहां पे ग्रेव साइट रहेगी, राजघाट नाम है जो समाधि स्थल है महात्मा गांधी का। अब यहाँ पे बात किस चीज की करी गई? ग्रेव साइट की, समाधि स्थल की बात करी गई है। तो हम सारे जो लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो लीडर्स हैं, उनकी समाधि स्थल, उनकी ग्रेव साइट के ऊपर बात करेंगे कि उनकी ग्रेव साइट कौन कौन सी है, उनका क्या नाम है। तो स्टार्ट करते हैं जवाहरलाल नेहरू से, पहले प्रधानमंत्री थे इंडिया के। इनकी जो ग्रेव साइट है उसका नाम है शांति वन। लाल बहादुर शास्त्री की रहेगी विजय घाट। इंदिरा गांधी की ग्रेव साइट जो समाधि स्थल है उसका नाम है शक्ति स्थल। चौधरी चरण सिंह रहेंगे किसान घाट, इनका नाम रहेगा साइट का। राजीव गांधी की साइट का नाम है वीर भूमि। जगजीवन राम की साइट का नाम हो जाएगा समता स्थल।
ज्ञानी जैल सिंह की अगर बात करी जाए तो एकता स्थल रहेगा इनका। पीवी नरसिम्हा राव ज्ञान भूमि इनके स्थल का नाम है, समाधि स्थल का इनका नाम है। गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट ग्रेव साइट का नाम है। मोरारजी देसाई का अभय घाट रहेगा। बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का चैत्य भूमि है। शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि है। अटल बिहारी वाजपेयी का सदैव अटल रहेगा। ये सब लीडर्स जो हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं उनकी ग्रेव साइट का क्या नाम है, ये आपको बताया गया है इस वीडियो में। बाकी टोटल 50 क्वेश्चंस की एक वीडियो रहेगी, सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। उसमें सारे जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनके जो ग्रेव साइट्स हैं 25 से 30 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो वो सब आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। उनमें भी कुछ डिटेल्स हैं एक्स्ट्रा जो आपको मिल जाएंगी, तो आप चैनल को जरूर एक बार विजिट कर लें। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जस्टिस हीरालाल जे कानिया। तो जस्टिस हीरालाल जे कानिया पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। अगर यहां पे बात करी जाए किस चीज की, जो सुप्रीम कोर्ट की, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की बात करी गई है, चीफ जस्टिस की मेनली यहां पे बात करी गई है, तो चीफ जस्टिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। चीफ जस्टिस जो है इंडिया के, उनको अपॉइंट कौन करता है? तो उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। टर्म पीरियड जो होता है, जो टर्म का लेंथ होता है, वो कितनी होती है चीफ जस्टिस की? तो वो होती है 65 ईयर्स की एज तक। आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट से? तो वो आर्टिकल 124 रहेगा आपका। और फॉर्मेशन जो हुई है चीफ जस्टिस के जो पद रहेगा उसकी जो फॉर्मेशन हुई है वो हुई है 28 जनवरी 1950। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी आपका 28 जनवरी हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 49th प्रेजेंट टाइम में 2022 के चीफ जस्टिस अभी हाल ही में चुने गए हैं, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है उदय उमेश ललित, जिनको कि हम पॉपुलरली यूयू ललित के नाम से जान रहे हैं। 48th जो चीफ जस्टिस है हमारे वो हैं एनवी रमना। 47th है आपके शरद अरविंद बोबडे। तो ये तीनों आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया एज इन जुलाई 2022 इज? तो सबसे ज्यादा शुगर केन जो गन्ना होता है उसको प्रोड्यूस करने वाली स्टेट कौन सी है इंडिया की जुलाई 2022 के मुताबिक? तो जुलाई 2022 में जो स्टेट है वो चेंज हो चुकी है। अभी इससे पहले उत्तर प्रदेश जो है वो 5 साल से लगातार शुगर केन में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थी, लेकिन इस बार कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट ऊपर आ गई है? तो वो है आपकी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पहले नंबर पे आ गई है, दूसरी रैंक से फर्स्ट पे आ गई है शुगर केन प्रोडक्शन में, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे पहुंच गई है। तो आपको ध्यान रखना है महाराष्ट्र जो है अभी करंट टाइम में लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है इंडिया का। इन विच ईयर इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था, जो कि काफी फेमस रहती है। और इसको साइन किसके द्वारा करवाया गया था? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक जो है मीडिएटर के बीच रूप में आया था इसमें, और इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था। ये कौन से साल में साइन करी गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपका आंसर है 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इन विच ईयर द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट? तो बैटल ऑफ बक्सर जो लड़ी गई थी ये कौन से साल में लड़ी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1764। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर को लड़ा गया था। अब यहां पे जो बात करी गई क्वेश्चन जो है आपका वो हो जाएगा बैटल से रिलेटेड। तो कुछ बैटल्स की बात करेंगे कि कौन कौन सी बैटल्स आपकी कौन से ईयर में लड़ी गई हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो अगर बैटल्स की बात करी जाए तो फर्स्ट बैटल और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ये कब लड़ी गई थी? फर्स्ट बैटल लड़ी गई थी 1191 में, और सेकेंड बैटल लड़ी गई थी 1192 एडी में। सब एडी में रहेंगे ये। फिर बैटल ऑफ चंदावर ये कब लड़ी गई? ये 1194 में लड़ी गई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को लड़ा गया था 1526 में। बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ी गई। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में लड़ी गई, और बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ी गई। ये 4 बैटल्स रहती हैं आपकी, जो कि किसके द्वारा? बाबर के द्वारा लड़ी गई और जीती गई थी, और 1530 में बाबर की डेथ भी हो गई थी। फिर बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ी गई। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में लड़ी गई। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को 1556 में लड़ा गया। बैटल ऑफ हल्दी घाटी को 1576 में लड़ा गया। बैटल ऑफ प्लासी को 1757 में लड़ा गया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी आपकी 1761 में। तो 3 बैटल हो जाती है पानीपत की। पहली जो लड़ी गई वो लड़ी गई 1526 में, सेकंड लड़ी गई 1556 में, और थर्ड लड़ी गई आपकी 1761 में। तीनों इंपॉर्टेंट रहती हैं, आपके एग्जाम्स में बनती हैं। जो बैटल्स रहेंगी उसकी एक बिल्कुल डेडिकेटेड सेपरेट वीडियो रहेगी, जिसमें किस किस के बीच में लड़ी गई, कौन किसके द्वारा जीती गई, वो सब बताया गया आपको। तो आप उसके लिए सेपरेट वीडियो को देख सकते हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? हर साल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में
कब मनाया जाता है, कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हर साल हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं। अब ये जो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, ये किससे रिलेटेड हो गया? तो ये डेज और डेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा हो जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे। जनवरी से लेके जून तक के हमने पीछे कवर किए थे, हमारी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो थी उसमें ही। अब यहाँ पे हम जून से लेकर दिसंबर की कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे। बाकी सेपरेट 136 क्वेश्चंस की वीडियो आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। नेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। डायबिटीज डे को ऑब्जर्व किया जाता है 14 नवंबर को। वर्ल्ड साइंस डे को 10 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व होता है 7 नवंबर को। वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को ऑब्जर्व होता है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे को हम 8 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। वुमेन्स इक्वालिटी डे को 26 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड जूनोसिस डे को 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे को 1 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। इंटरनेशनल योगा डे को 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को 14 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को हम ऑब्जर्व करते हैं हर साल 5 जून को। तो ये कुछ डेज हैं, आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। सेपरेट 136 क्वेश्चन रहेंगे डेज और डेट्स के, आप उसको देख सकते हैं, सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया वॉज मेड ऑन। तो पहली बार भारत में जो आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी पहली बार, उसकी घोषणा कब करी गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर ऑफ 1962। तो 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार डिक्लेयर किया गया था इमरजेंसी को। आप 1962 से पता आपको साफ चल रहा है कि किस लिए इमरजेंसी लगी थी। तो ये इमरजेंसी किस कारण की वजह से लगी थी? तो इंडिया चाइना के वॉर जो हुआ था उस कारण की वजह से पहली इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। फिर जो दूसरी इमरजेंसी लगी आपकी कब लगी थी? वो 3 दिसंबर 1971 को इसको डिक्लेयर किया गया था। अब ये जो इमरजेंसी लगी थी ये क्यों लगी थी? क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से ये इमरजेंसी लगी थी, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग एक कंट्री बना दिया था। इस टाइम पे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। फिर तीसरी जो इमरजेंसी थी ये 25 जून 1975 को लगाई गई थी और इस टाइम पे भी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। और ये 21 मंथ की ये इमरजेंसी थी। आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन डीप अगर आता है तो ये भी आपसे मंथ पूछ लिया जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच गैस इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी गैस का यूज किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेडॉन। तो रेडॉन जो गैस है उसका यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। तो बाइल जूस, जिसको कि हम बाइल के नाम से भी जानते हैं, फ्लूइड बाइल फ्लूइड भी बोलते हैं हम इसको। तो ये जो प्रोड्यूस होता है ये हमारे कौन सा ऑर्गन है बॉडी का जो कि इसको प्रोड्यूस करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का लीवर। तो लीवर हमारी बॉडी का एक ऑर्गन रहेगा जो कि प्रोड्यूस करता है बाइल को, बाइल जूस को। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि बाइल जूस जो होता है ये स्टोर कहाँ पे होता है, इसको स्टोर कौन से बॉडी का ऑर्गन है जो करता है? तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल जूस और जो बाइल जूस होता है वो सिक्रीट होता है लीवर के थ्रू, लीवर में होता है जो प्रोड्यूस होता है। What is the SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी की SI यूनिट क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैक्यूरेल। बैक्यूरेल जो होती है ये SI यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की। अगर यहाँ पे SI यूनिट्स की बात करी जाए तो SI यूनिट्स की एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको भी चैनल पे देख सकते हैं। जो सेपरेट वीडियोज हैं वो बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड कराई गई हैं चैनल पे। सांची स्तूपा वॉज एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर? तो सांची स्तूपा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था कौन से साल में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1989 में इसको शामिल किया गया था। आपका रेलवे का एग्जाम चल रहा है लेकिन जो एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन काफी बार आपका पीछे पूछा जा चुका है। रेलवे के क्वेश्चंस में भी पीछे देखा गया था, तो हो सकता है आगे की शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे चैनल पे। अगर आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोज आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। और ये जो वीडियोज हैं ये आपके एसएससी एग्जाम्स या किसी और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी।
बाकी अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो हमारी अलग अलग सेपरेट ई बुक्स रहेंगी, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक बार जरूर चेक करें, आपको जो भी ई बुक पसंद आती है, जिस भी टाइप की आप ई बुक चाहते हैं उसको आप बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप उस पर क्लिक करें और जो फाइल होगी उसको वो ओपन हो जाएगी। आपको वो पेमेंट करनी है, पेमेंट करने के बाद सेम पेज पे ही आपको फाइल मिलेगी, वो आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। अगर आप किसी कारण की वजह से फाइल को डाउनलोड नहीं कर पाते तो आप जरूर हमको जीमेल पे मेल करें, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।